नमस्कार दोस्तों, सॉर्सर सुप्रीम के सेकेंड इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि डूम के जाने के बाद स्कारलेट विच अब सॉर्सर सुप्रीम बन गई है, लेकिन इस बात से विशांति खुश नहीं है और वो उसे टाइटल और आय ऑफ एगोमेटो वापस लेना चाहते हैं। लेकिन स्कारलेट विच ये दोनों देने से मना करती है, ये कहकर कि आय ऑफ एगोमेटो और क्लॉक ने ही उसे चुना है। इसलिए वांडा से परेशान होकर विशांति एगाथा हार्कनेस को भेजते हैं उसे रोकने के लिए। तो अब आ गई। यहाँ विशांति एगाथा को बुलाते हैं और कहते हैं, एगाथा हार्कनेस, तुम कभी विशांति के सामने आई थी, लेकिन अब वांडा मैक्सिमोफ ने सॉर्सर सुप्रीम का टाइटल लिया है और उसके वेस्टमेंट्स भी। लेकिन ये सब झूठ है और वो अब विरोध कर रही है, इसलिए उसे रोकना होगा। ये बातें सुनकर एगाथा कहती है, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं उसे रोकूंगी तो ऐसा नहीं होगा। जिस पर विशांति कहती है, तुम्हें उसे रोकना होगा। विशांति ने तुम्हें फॉल ऑफ एटलांटिस से बचाया था, इसलिए ये एहसान तुम पर है, तो उस एहसान के चलते ये करना होगा। ये बातें सुनकर एगाथा विशांति से कहती है, देखो तुम कह रहे हो तो मैं जाऊंगी और उसे रोकूंगी, पर मारूंगी नहीं। यहाँ न्यूयॉर्क में हम वांडा को देखते हैं, जिसका सामना एगाथा से हुआ था। तभी एगाथा कहती है, चौंक गई क्या? तुमने विशांति को ऐसे बाहर निकाला जैसे कि वो कोई कूड़ा हो। तुमने वो लिया जो दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जिस पर वांडा कहती है, ये क्लॉक ऑफ लेविटेशन ने मुझे चुना है और आय ऑफ एगोमेटो ने मुझसे मदद मांगी थी। तुम्हें जो कहना है वो कहो, लेकिन असली प्रिटेंडर यहाँ मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। यह कहते हुए वांडा एगाथा पर जोरदार हमला करती है और कहती है, तुमने अब तक मेरी बात समझी नहीं होगी ना। लेकिन तभी एगाथा के फेस के साथ कुछ होने लगता है। ये देखकर वांडा कहती है, एगाथा तुम्हारी फेस को कुछ हो रहा है। जिस पर एगाथा कहती है, तुम बस यही कर सकती हो। देखो तुम्हारे स्पेल ने मेरा क्या किया, तुम्हें स्पेल संभालने नहीं आते हैं। ये कहते ही एगाथा अपने एस्ट्रल रूप में आकर वांडा पे हमला करती है। यहाँ सैंक्टम में बैट्सी आ जाता है और कहता है, क्या कोई घर में है, क्योंकि एक समस्या आ गई है। तभी वोंग बैट्सी से पूछता है, बैट्सी क्या हुआ? जिस पर बैट्सी कहता है, वांडा पर हमला हुआ है और वो हार्कनेस ने किया है और उसका ये कहना है कि वो असली सॉर्सर सुप्रीम है। ये बातें सुनकर वोंग कहता है, मैं और स्टीफन को विशांति पर पहले से डाउट था, पर वांडा ने करके दिखाया। अगर उन्होंने नया सॉर्सर सुप्रीम चुना है तो हमें किसके साथ होना चाहिए? जिस पर बैट्सी कहता है, वांडा के पास ये घर है और क्लॉक और आइस भी है, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पर वोंग बैट्सी से कहता है, अगर हम वांडा की मदद करेंगे तो ये उसका टेनर खत्म कर देगा, इसलिए ये लड़ाई उसे अकेले लड़नी होगी और अगर वो टाइटल के लायक है तो उसे ये साबित करना होगा। यहाँ वांडा भी एस्ट्रल फॉर्म में आकर एगाथा से कहती है, तुम्हारी स्टाफ ने मुझ पर गहरा वार किया है, तो तुम्हें हुआ क्या है? तुम कभी मेंटोर थी और अब एक्टोस पाइट हो। जिस पर एगाथा कहती है, तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती हो, पर मैं 10,000 साल पुरानी हूँ। मैं इतने समय में बहुत कुछ बनी हूँ, पर कभी सॉर्सर सुप्रीम नहीं बनी हूँ। ये बातें सुनकर वांडा कहती है, हाँ नहीं बनी हो और कभी बनोगी भी नहीं। ये कहते हुए वांडा अपना स्पेल इस्तेमाल करती है। तभी वांडा एगाथा के पास आती है और कहती है, मैं जानती थी ये तुम नहीं हो, तो जो डार्क फोर्स तुम्हारे हाथों में है वो आय ऑफ एगोमेटो के सामने बच नहीं सकता है। ये कहते हुए वांडा एगाथा के सर पे हाथ रखती है, लेकिन तभी एगाथा अपने स्टाफ से चाकू निकालती है और वो सीधा वांडा के दिल में घुसाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा ये स्टाफ है? नहीं, विनो फिशांति कोई डंडा नहीं है, बल्कि ये अस्टुर के टेम्पल में जन्मा था और ये एस्ट्रल प्लेन में किसी को भी गहरा काटने का ताकत रखता है। ये कहते हम वांडा का हार्ट देखते हैं, जिसमें वो ब्लेड घुस चुका था। तभी एगाथा वांडा से कहती है, ये तुम्हारा एस्ट्रल हार्ट है और मैं इसे काटने वाली हूँ। यहाँ वांडा को तकलीफ हो रही थी। तभी एगाथा कहती है, विशांति ने मुझे बस यही तोहफा नहीं दिया है, बल्कि कुछ और दिए हैं। मेरे पास स्कल ऑफ नेक्रोन है, जिसे गैस केओस लाता है और मैजिक को ऑक्सीजन की तरह जला देता है। यह वांडा ये देख रही थी। तभी वांडा अपने क्लॉक को भेजकर उसके हत्यारे को बंद करती है और कहती है, बस बहुत हो गया एगाथा, तुम किसी के नौकर नहीं हो। तभी एगाथा कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे फोर्स किया और देखो अब क्या हो गया है। लेकिन तभी वांडा आय ऑफ एगोमेटो का इस्तेमाल करती है और कहती है, अगर ऐसा है तो दिल के बदले दिल होगा।
ये कहते ही वांडा आयोफ एगोमोटो से एगाथा पर हमला करती है, जिस कारण एगाथा को तकलीफ होने लगी थी। ये देखकर एगाथा वहां से चली जाती है। यहाँ हम वांडा की आवाज सुनते हैं जो कहती है, एगाथा ने मेरे दिल पर वार किया, इसलिए मैंने भी उसके दिल पर वार किया। विशांति जानते हैं कि मैंने एगाथा को रिवर्स कर दिया है और इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे ही बुलाया, पर इससे वो रुकने वाली नहीं है। वो वापस आएगी, इसलिए उससे पहले मुझे उससे मदद लेनी होगी, जो टीचर नहीं टॉर्मेंटर है। ये कहते हम वांडा को देखते हैं जो कथन से मिलने आई थी। तभी कथन वांडा को देखता है और कहता है, अच्छा क्या तुम आ गई, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? जिस पर वांडा कथन से कहती है, तुम अपने आप की सहायता नहीं कर सकते हो। ये स्लीपिंग बियॉन्ड तुम्हारा है, पर तुम्हारी बातें ही यहाँ से बाहर आ सकती है। जिस पर कथन कहता है, मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तुम मेरी विल हर जगह फैला सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तभी वांडा कथन से कहती है, हमने एक एग्रीमेंट किया था। जिस पर कथन कहता है, ये कब हुआ? कहीं तुम गाइडलाइंस लेने तो नहीं आई हो? तभी हमें वांडा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं उसे एगाथा के बारे में बताऊंगी, पर कथन की हर बातें उसके लिए होती है। अब कहानी पास में जाती है और हम देखते हैं कि किस तरह कथन वांडा को मिला था। तभी हम फारशोर देखते हैं जहाँ पर कथन बैठा हुआ था। तभी वांडा कथन से कहती है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और तुम यहाँ बैठकर पत्थर फेंक रहे हो। उन लोगों को लगता है कि तुम फिर से कुछ नया कर रहे हो। जिस पर कथन कहता है, तुमने मुझे अपने सोल में कैद किया था, तो ऐसी लाइफ ही जीना पड़ेगा ना। तभी वांडा कथन से कहती है, मैं यहाँ तुमसे लड़ाई करने नहीं आई हूँ, बल्कि ये बताने आई हूँ कि मैं अब सोर्सर सुप्रीम हूँ, यानी कि सारी मैजिक अब मुझसे है और इसलिए मुझे डेविल्स एडवोकेट चाहिए और तुमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें स्लीपिंग बियॉन्ड ऑफर कर रही हूँ। ये एक पूरा पॉकेट यूनिवर्स है, इसमें अपने हिसाब से लाइफ भर दो और अपनी कलाकारी दिखाओ। ये पूरी तरह तुम्हारा है, मुझे बदले में बस तुम्हारा पर्सपेक्टिव चाहिए। ये सारी बातें सुनकर कथन कहता है, प्रोमिथस ने भी एक बार यंग गॉड्स को मूर्ख बनाया था और अब तुम भी वही कर रही हो। जिस पर वांडा कहती है, तुम्हारे पास मेरा ऑफर है और ये कभी नहीं बदलेगा। यहाँ हम एगाथा को देखते हैं जो सैंक्टम आ गई थी और वहाँ पर अपना स्पेल इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन तभी वॉन्ग का पालतू सांप उस पर हमला कर देता है और तब उसे वॉन्ग की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुमने यहाँ कर गलती की हार्कनेस। मैं इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता था, पर इस सैंक्टम को मैं बचा सकता हूँ। ये कहते ही वॉन्ग एगाथा पे हमला करता है। या ये देखकर एगाथा कहती है, वॉन्ग तुम्हारे ये कायदे कानून साइड में रख दो और तुम्हें पता नहीं मैं नहीं सोर्सर सुप्रीम हूँ। यह सुनते ही वॉन्ग एगाथा पे हमला करता है और कहता है, तुम्हें भले ही चुना गया हो, पर विशांति हमेशा से गलत होते हैं। ये सुनते ही एगाथा फिर से अपने स्टैफ से चाकू निकालती है और कहती है, क्या गलत? मैं ये बात बहुत सुन चुकी हूँ। यह कहते ही एगाथा उस चाकू से वॉन्ग पर हमला करती है, लेकिन वॉन्ग उसके वार को रोकता है। लेकिन तभी एगाथा पीछे से भी वॉन्ग पर वार करती है, जिस कारण वॉन्ग कमजोर हो गया था। लेकिन तभी वांडा एक पोर्टल खोलती है और एगाथा को अपने साथ ले जाती है। तभी एगाथा वांडा से कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम इन ताकतों के लायक नहीं हो, पर तुमने मुझे इग्नोर किया और तुम महान ताकतों के पीछे गई। ये कहती एगाथा वांडा पे हमला करती है, लेकिन तभी वांडा उस वार को रोकते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और ये विशांति एल्डर गॉर है। ये क्लॉक और आई जीवित है और इनका दृष्टिकोण मैटर करता है। ये विशांति अब तक बस रॉबर बनते आ रहे हैं। ये सुनते ही एगाथा कहती है, मैजिक पर भरोसा करना आसान नहीं है और फिर यहाँ पर टीचिंग्स भी होती है और उसकी कीमत भी होती है। ये उनमें से एक है, इसे तुम साफ करना समझ सकते हो। ये कहते ही एगाथा अपनी मैजिक से वांडा को अपने अंदर खींचने लगती है।